हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। एक बार फिर से मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वीडियोस देख लिए होंगे, 3 चैप्टर्स के वीडियोस आ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिए। यहां पर हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यार यहां पर मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आने वाला होता हूं जो कि आपके लास्ट ईयर या कई बारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बार बार वो क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा कोशिश ये रहता है कि कम से कम अगर उस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिले बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस ला करके रखता हूं। और एक चीज जरूर बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ना इतने अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर मैं ये समझाऊंगा कि कब आपको ये समझना होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करना होता है, और कब आपको ये समझना होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना होता है, क्योंकि दोनों के मेथड लगभग सेम होते हैं। जब आपके सामने क्वेश्चंस आता है तो आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये किस चैप्टर से है। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, वही चीज आज भी बोलूंगा, कि अगर जिंदगी जीनी है तो पीछे की तरफ मत देख करके आगे की तरफ देखिए, भविष्य देखिए, वहां पर क्या कैसे करना है उस पर विचार करिए। और हाँ, एक चीज और मैं बताने वाला हूं कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर डेट शीट चेंज हो गई है। यार डेट शीट चेंज हुई है, बिल्कुल रिवाइज हुआ है, लेकिन 10th में कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। जो चेंज हुआ है वो आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग शायद ही उन पर इंटरेस्टेड हो, या फिर शायद ही आप लोगों में हो। लाइक आईटी वगैरह आप यूज करते हैं, तो वो सारे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आईटी सबका डेट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कुछ ऐसे एडिशनल लैंग्वेजेस हैं जिनके डेट्स चेंज हुए हैं, तो उन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो एडिशनल लैंग्वेजेस हैं। बहुत कम बच्चे ही उन पर प्रेफर करते होंगे। लाइक आप हिंदी की जगह अगर गोमुखी यूज करते होंगे, ठीक है ना, तो फिर ऐसे कुछ 1-2 चेंजेस हुए। अगर आपको लगता है कि वो चेंजेस भी आपको पता होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उस पर एक छोटा सा सेपरेट वीडियो ला करके बता दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। यहां पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स बताने हैं। तो यार जब रूट्स बताना होता है ना, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। आप यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। वैसे इजी होता है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टफ है, तब आप उधर जाइएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 हो जाएगा। और ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको बेसिकली ड्रॉ नहीं करना, ये समझने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो जरा यहां पर देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो यहां पर बचा क्या, x माइनस 4, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो यहां पर बचा x प्लस माइनस माइनस, और 5 4 जा 20 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर जीरोस की बात करें तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4। पॉजिटिव का 4 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप यहां पर भी सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आपके पास 2 जीरोस है और दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार जब स्मॉलेस्ट की बात की जा रही हो, तो स्मॉलेस्ट पर आपको वहां पर करना क्या होता है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना होता है। एक चीज और, डिस्क्रिमिनेंट को 0 तो रखेंगे, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी जीरो, खैर उसकी अभी जरूरत नहीं है, मैं वो आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर ये देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू अगर हम यहां पर देखें इक्वेशन में, तो वो है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है भाई, 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दिया गया है, और कांस्टेंट टर्म क्या दिया गया है, 9 इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 36 राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 36, और स्क्वायर को अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो एक्चुअल में k की वैल्यू आ रही होगी वो आएगी प्लस माइनस 6। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, लेकिन यहां पर गलत हो जाता है। गलत ये हो जाता है कि यहां पर जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आई है। तो यहां पर ऑप्शन माइनस में भी दिया गया है, प्लस में भी दिया गया है, 36 और 3 दिया गया है,
ठीक है ना। तो अगर एक्चुअल आंसर देखें तो यहां पर प्लस माइनस दोनों होने चाहिए, लेकिन अगर दोनों आंसर्स दिए गए हैं तो आप सिर्फ प्लस वाले को टिक करेंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं जब आप स्क्वायर रूट से कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो सिर्फ आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट x माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। यार अगर ये इसका सोल्यूशन हुआ, मतलब कि x की जगह पर माइनस टू रखें तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। राइट साइड पर क्या दिखाई दे रहा है, जीरो, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जीरो आना चाहिए। जरा देख लेते हैं अगर ये इसका सोल्यूशन हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस टू दिया गया है, देन इक्वेशन क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 5x की वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस टू, तो माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 15 इंटू माइनस टू प्लस 14। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा 15 टू जा 30 प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे, 5 जा 20 हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 14, ये दोनों पॉजिटिव में है, इन दोनों को सॉल्व करें या फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 14 माइनस 10, दैट इज आंसर आ गया क्या बेटा, 4, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ ये लिखना होगा, सो x इज इक्वल्स टू माइनस टू इज नॉट अ solution of given quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज और, अगर आप यहां पर स्टेप्स नहीं लिखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने चीजें नहीं लिखी हैं तो आपको स्टेप्स ना लिखने की वजह से मार्क्स कम मिलेंगे। ये कल के ही उसमें न्यूज में आया था, ठीक है ना। सीबीएसई ने कल ही ये चीज बताया था कि अगर बच्चे स्टेप्स नहीं लिखेंगे पूरा तो पूरा मार्क्स उनको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको आता है वो तो ठीक है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, जब आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यार एक रूट ना दूसरे रूट के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर मैं लेट कर लूं, लेट फर्स्ट रूट इज इक्वल्स टू अल्फा, तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, जो पहला रूट है दूसरा रूट उसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन गलतियां यहां पर होती हैं, ठीक है ना, कि एक को आपने अल्फा लेट कर लिया, दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा। अब जरा देखिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं बार बार पॉलिनोमियल का नाम ले रहा हूं क्योंकि वहां पर ये आपने रूल्स पढ़े हैं कि अगर आप सम ऑफ जीरोस करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो उसका वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीपल ऑफ जीरोस यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं तो सी अपॉन ए। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है, लेकिन यूज किसका करना है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। जरा देखिए के की वैल्यू कहां पर दिया गया है, कांस्टेंट टर्म की जगह पर, और कांस्टेंट टर्म किस फॉर्मूले पर है, इस फॉर्मूले पर, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। क्लियर। अब जरा देखिए भाई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू है के अपॉन ए की वैल्यू है 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू के अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व, यहां पर बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ ये समझना था कि पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट उसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दिस। यार देखिए यहां पर क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इक्वेशन में दे दिया गया है वैल्यू। तो जब भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है कि राइट साइड पर सिर्फ जीरो होना चाहिए, बाकी सारी चीजें लेफ्ट साइड पर रखनी होंगी। लाइक ये क्या दे दिया गया है, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20, उनको भी इधर लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2x और माइनस 9x माइनस 11x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है।
अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज करना चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर यूज करना चाहे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3 और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनके दो फैक्टर्स करेंगे। दो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से होंगे कि उन दोनों का एडिशन -11 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं करके एक बारी दिखा देता हूं, लेकिन फिर आगे आपको ये ध्यान रखना होगा। लाइक यहां पर क्या दिया गया है 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है -20 से, आप मल्टीप्लाई करेंगे -60 आएगा। -60 के दो ऐसे पेयर्स करने हैं और जिनका एडिशन, बार बार कह रहा हूं यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि जिनका एडिशन क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म दैट इज -11 दिया गया यार। 60 है, 15 4 जा 60 होता है, और 15 में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, दैट इज -15 + 4 हो गया, -15 + 4 आंसर क्या आएगा -11, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -60 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x² -15x + 4x -20 = 0। यहां पर फिर से वही दो दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे, यहां पर 3x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x - 5 प्लस यहां पर 4 कॉमन हो गया तो यहां पर भी हो जाएगा x - 5 = 0, दैट इज x - 5 एंड 3x + 4 = 0। यहां पर अगर आपको जीरोज निकालना है, क्योंकि यहां पर रूट्स की बात की जा रही है, तो अगर आपको रूट्स निकालना है दैट इज x - 5 = 0, सो x = 5। आपका एक रूट तो ये हो गया। अगर दूसरा रूट आप फाइंड करेंगे तो 3x + 4 = 0 हो जाएगा, तो 3x = -4, सो x = -4/3। ये हो गया आपका दूसरा रूट, ठीक है, समझना है बस, हो गया, ठीक है ना। नोट करने के लिए परेशान नहीं होइए, सारा का सारा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस अभी सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। ये पीडीएफ मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा और कहीं दूसरी जगह जा करके नहीं, सब यूट्यूब में ही आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी देखिए, इस तरीके क्वेश्चंस देखने में बहुत आसान होते भी हैं आसान, लेकिन बच्चे देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि आगे दिया होता है कुछ ये जिसका कोई खास मतलब नहीं होता। बस ये समझ लो आपको इसका यूज नहीं करना है, बस ये दिया गया है तो यूज, अगर नहीं यूज होता तो ये दिया ही क्यों जाता। लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी इसका कोई यूज नहीं है। बस ये आपके पास जो इक्वेशन है नॉर्मली उसको आप सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो भी कर सकते हैं आप यहां पर कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भाई तो x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x - 3 के साथ, और इसके बाद 3x - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा, x + 2 के साथ, ठीक है। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2x से करेंगे 2x² हो जाएगा, x को 3 से करेंगे -3x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा, -7x हो जाएगा, और -7 2 जा 14, ठीक। अब जरा देखिए, 2x² -3x + 6x दैट इज +3x हो गया, -9 हो गया, इन सबको भी लेफ्ट साइड में ले आओ, -3x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस x होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में आएगा तो +x हो जाएगा, -14 = 0, ये प्लस में भी कन्वर्ट हो। इसके बाद जरा देखिए 2x² - 3x², तो ये हो जाएगा क्या बेटा, -x² + 3x और +x दैट इज +4x हो जाएगा, -9 और +14, तो आंसर आ जाएगा क्या, -+5, ठीक है ना। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ये कि कभी भी ना अगर माइनस में x² वाला टर्म अगर कभी भी माइनस में है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहां से माइनस हटा ना दिया जाए, रिप्लेस ना कर दिया जाए। इसका मतलब यहां पर जो माइनस दिया गया है वो आपको रिप्लेस करना है, दैट इज b मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। आप दोनों ही साइड पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x², ये हो जाएगा, सबके साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे,
चेंज हो जाएंगे, उसके बाद ये आपका वैल्यू। अब इसको आपको फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज जैसे ही करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 के आपको पेयर्स करने हैं और जिस पर अगर उनको ऐड किया जाए तो -4 आना चाहिए। तो 5 बन जा 5 और 5 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमारे पास दो पेयर्स मिल जो होंगे वो होंगे -5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहां पर वापस से वैसे ही पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहां पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x माइनस 5 दोनों कॉमन है, उसके बाद x प्लस 1 बचेगा। अगर जीरोस की बात करें तो यहां पर x की वैल्यू जो होगी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। एक जीरोस आपके पास ये है और दूसरा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास दूसरा जीरोस, तो दो जीरोस की बात थी, एक हो गया x इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा हो गया x इज इक्वल्स टू -। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दिया गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। यार ये क्वेश्चन ना इजी है, बट अगर आपको रूल्स फॉर्मूला पता है तो, अगर आपने अभी भी फॉर्मूला नहीं देखा है, नहीं पता है, बुक में इधर उधर ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके चैनल पर पड़ा हुआ है, जा करके वहां पर एक ही बार में सारे फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं और उसका भी पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, सब कुछ, ठीक है ना। जरा देखिएगा, अगर यहां पर बात किया गया इक्वल रूट्स की तो वो ये दिया गया है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल रियल रूट्स होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू यहां पर अगर हम देखें वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है 2k माइनस 12 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? वो है k माइनस 12 और c की वैल्यू क्या है? वो है 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको देखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 और k माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा क्या? 4 2 जा 8, इसको सीधा हम 8 कर देते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन है जरा देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? वो है 4k माइनस 12, ये कॉमन हो गया 4k माइनस 12। बचा क्या भाई? यहां पर बचेगा k माइनस 12 और माइनस यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ इधर 2 बचेगा। इधर क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा भाई, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, कि 4 2 जा 8 होगा। आगे सॉल्व करें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आएगा और 0 के अपॉन में अगर कुछ भी नंबर आता है तो पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। दैट इज k माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -14 को राइट साइड भेज दीजिए तो आंसर आ जाएगा +14। समझ में आया है क्या? समझ में आया ना? हाँ, यहां पर बेसिक चीजें बार बार कह रहा हूं, वो तब आपको समझ में आएगा जब आप फॉर्मूला पता होगा। बेसिकली फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला नहीं अगर आपने पढ़ा है तो बार बार कह रहा हूं वीडियो जाइए, पूरा पढ़ा हुआ है, आप आराम से देखिए उसको। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर है जिनका डिफरेंस क्या दिया गया है भाई? 5 दिया गया है। ओके, आगे क्या दिया गया? एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28 और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस का रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा तो वो 3/28 हो जाएगा। जरा यहां पर देखिएगा, लेट फर्स्ट नंबर इज x। अगर हमने पहला नंबर x लिया है और दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर समझना है। देखिए मैं यहां पर दो चीजें बताऊंगा। अगर मैंने बोल दिया कि दो नंबर है a एंड b, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। एक चीज और देखिएगा, इन दोनों का एडिशन कितना है? 5 है, ठीक है ना। दो चीजें मैं बताता हूं। अगर डिफरेंस दिया गया, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर a है और डिफरेंस दिया गया है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस b। और अगर सम दिया गया कि दो नंबर का सम 5 है तो इसका मतलब पहला नंबर a होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 माइनस b होगा। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा?
5 प्लस एक्स ना, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो दूसरा जो नंबर होगा, क्योंकि माइनस भी राइट साइड में जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर बहुत गलत होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 5 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये 5 है भाई, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये सब समझने के लिए था, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए है कि आप इसको समझ जाएं कि यहां पर मैंने प्लस क्यों लिखा, जबकि यहां पर क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है उसके बावजूद भी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, दैट इज पहला नंबर x है तो 1 अपॉन एक्स कर दिया जाए, दूसरा नंबर है 5 प्लस एक्स, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया जाए, और इनका जो डिफरेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है, 3 अपॉन 28, क्या दिया गया है, 3 अपॉन 28। अब जरा इसको भाई सिंप्लीफाई करते हैं। नॉर्मली यहां पर एलसीएम ही लिया जा सकता है और कुछ करने की जरूरत है नहीं। एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये जाएगा राइट साइड में माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 28। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एक्स, 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 28। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब जरा आगे देखते हैं, यहां पर ये हो गया है, बस केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, आपके पास इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन बनते ही आपको सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये हो जाएगा 3x, ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 28, 5 इंटू 28। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 3x को 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, तो 15x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अगर 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 जा 40, 4 आ गया, 5 2 जा 20 और 24, 240 हो गया। ठीक है, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं भाई, तो आपका कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 24, 240 इज इक्वल्स टू 0। जरा देखिए सभी में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए भाई, 3 कॉमन है, तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। 3 को वापस से राइट साइड पर भेजेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, और 0 के अपॉन में अगर कोई नंबर होता है तो वो 0 हो जाता है, इसलिए ये हो गया 0। ठीक है ना। अब आपके पास है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपका दिल खुश रहे वैसे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बार बार कह रहा हूं, दोनों ही तरीके यहां पर एप्रोप्रिएट है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया है कि आप किसी एक फॉर्मूले का यूज करिए या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, या कुछ भी ऐसा कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं, यहां पर कुछ भी यूज किया जा सकता है। लाइक 80 दिया गया है, अगर 80 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ओके, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं होगा भाई। ठीक है ना। उसके बाद 5 2 जा 10, 2 जा 20 और 2 2 जा 4, ये भी नहीं होगा। देखते हैं भाई, जरा एक बार इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू d की वैल्यू, b की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है 80। ओके, 25 माइनस 32, 320। यार यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, और जब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं, और अगर प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो आपको करना कैसे है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो करिएगा, और एक बारी कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से ले लीजिएगा। लेकिन बार बार कह रहा हूं, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट, जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया हो आप तुरंत डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब सीधा है कि वहां पर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, और अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है इसका मतलब आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो नहीं सॉल्व कर सकते। क्लियर ना।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। वो बस इतना ही कि यार अगर जिंदगी बहुत हसीन है तो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसे कभी भी आगे सिर झुकाने का मौका नहीं देती है। ठीक है ना। तो आपको भी यही समझना है कि अगर आप भाई अभी से थोड़ा सा मेहनत करके बैठेंगे तो आगे चल करके जब आप एग्जाम में बैठेंगे, बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पर अगर आपने पढ़ करके बैठा है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं पढ़ करके बैठा है तो मोए मोए होगा। ठीक है ना। तो उस चीज से बचने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर्स इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। यार दो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है और दोनों का यहाँ पर पेरीमीटर का डिफरेंस। यार अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर का अगर पेरीमीटर फाइंड करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है ना। अब अगर मैं पहले को साइड S1 कर लूं, पहले वाला जो आपके पास जो दिया गया है, पहला वाला जो स्क्वायर दिया गया है उसको S1 कर लेते हैं, दूसरा वाला जो स्क्वायर दिया गया है उसको S2 कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो जरा यहां पर देखिएगा, पहले का क्या हो जाएगा 4 इंटू S1 और दूसरा हो गया 4 इंटू S2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है भैया 64। इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं S1 माइनस S2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा 4, इज इक्वल्स टू 64। अब 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू, जरा देखिएगा यहां से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया और 4 6 जा 24, 16 आ गया। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16। तो अगर हम यहां पर देखें तो साइड ऑफ लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है x है 10, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा भाई, अगर पहला भाई क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया 16, अभी मैंने इसके पहले जस्ट बात यही किया था कि अगर दोनों का डिफरेंस 16 है, पहला साइड दिया गया है x, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 16 प्लस एक्स, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स। अब क्या बोला गया है कि इन दोनों का एरिया का सम कितना दिया गया है 640। ठीक है भाई, अगर हमारे पास पहला है x इसका स्क्वायर और दूसरा है 16 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल दिया गया है 640 के इक्वल दिया गया है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 640। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 टू जा 32x इज इक्वल्स टू 640। सबको एक साइड पर लेकर के आओ जिससे कि इजी हो जाए भाई। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और 32x हो जाएगा, प्लस का 32x हो गया, माइनस नहीं प्लस 256 माइनस 640 इज इक्वल्स टू 0, है ना। राइट साइड पर क्या हो जाएगा 0, नहीं दिखाई दे रहा 0, मेरा गायब हो गया क्या, मैं ला देता हूं भाई। ठीक है ना, 0 0 0 0, ये हो जाएगा माइनस 640 इज इक्वल्स टू 0 ना। अब इसके बाद क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 32x, 256 में से 640 माइनस करते हैं तो यहां पर आंसर तो आएगा माइनस में, कंफर्म पता है। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद ये बचा क्या 4 4 4, ये हो गया 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद ये बचा 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 384 इज इक्वल टू 0।
यही आएगा। अब इन सभी में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2, तो सब में से 2 कॉमन ले लो भैया, 2 कॉमन ले लेते हैं भाई, यहां पर 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस ये हो जाएगा 192 इज इक्वल्स टू 0। अगेन कह रहा हूं 2 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में, और 0 के डिवाइड करेंगे 2 को तो आंसर आ जाएगा 0। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 192, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, बार बार कह रहा हूं, चाहे तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं कौन सा मेथड? हाँ, या तो आप यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। करने के बाद जो भी x की, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो x में जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको आप रखेंगे x की वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, वो आप उसको नहीं कंसीडर्ड करेंगे। और उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी वो पहली साइड हो जाएगी और उसी में 16 ऐड कर देंगे तो वो दूसरी स्क्वायर की साइड हो जाएगी। ठीक है ना? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आ रहा है इसमें पहला और दूसरा साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, द 2 वाटर टैप्स भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट तक बने रहना, क्योंकि सरप्राइज यही है, यही क्वेश्चन सरप्राइज है, ये और इसके बाद वाला। देखिए ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग भी सॉल्व किए जा सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी। लेकिन क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आप में इसके पहले बच्चों ने जो पढ़ा होगा पुरानी बुक, उसमें पेयर रिड्यूसिबल मेथड था, इस वाली बुक में हटा दिया गया है। इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि सेम क्वेश्चन को हम चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग करें। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को बार बार फंसा रहा है, बार बार। और ये क्वेश्चन जब पहले भी आता था, पेयर रिड्यूसिबल मेथड होता था, तब भी बच्चे नहीं कर पाते थे। उसका रीजन क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा रीजन, एक छोटा सा क्लू है जिसकी वजह से बच्चे गलत कर देते थे, बार बार सॉल्व करते थे, उसके बाद भी उनका आंसर नहीं आता था। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला तो इससे भी ज्यादा। ठीक है, चलिए देखिए, दिया गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 hours 36 मिनट। पहले बात तो ये है कि 9 घंटे 36 मिनट दिया गया है भैया, या तो इनको आवर्स में कन्वर्ट कर लो कंप्लीटली, या तो इनको मिनट में कन्वर्ट कर लो। हम यहां पर आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 hours दिया गया है और 36 दिया गया है, तो 36 अपॉन 60 कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना? 6 6 जा 36, 10 हो गया, वापस से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दैट इज 9, 3 अपॉन 5, 5 9 जा 35, 45 हो गया यार, 45 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 5, 48 अपॉन 5 आवर्स आ गया टोटल टाइम, इतने टाइम पर। अब जरा देखिए कि 2 टैप है, दोनों को हमने ऑन कर दिया, तो भैया वो इस टाइम पर क्या करेंगे, उसको कंप्लीटली फिर कर देंगे। द टैप लार्जर डायमीटर, यहां पर 2 अलग अलग टैप है और दोनों का डायमीटर भी अलग है। लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब अगर कोई स्मॉलर है, उसको अगर x आवर्स लगते हैं किसी एक टैंक को फिल करने पर, तो दूसरे वाले को क्या लगेंगे उसमें, क्योंकि यहां पर इसको 8 आवर्स कम लगेंगे। तो अगर पहला वाला x आवर्स में उसको फिल कर देता है, तो दूसरा वाला 8 आवर्स क्या कर रहा है, कम टाइम ले रहा है, 8 आवर्स लेस ले रहा है। दैट इज ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 आवर्स में उसको कंप्लीटली फिल कर देगा। जरा देखिएगा, तो लेट time of smaller diameter tap is equals to x hours. So time taken by larger diameter tap, अब इसको कितना लगेगा भाई, जो उसमें लगेगा उससे 8 आवर्स कम लगेगा, मतलब कि x माइनस 8 आवर्स हो जाएगा। ठीक है ना? ये सब कुछ समझने के लिए दिया गया था, बस हो गया, इसको कन्वर्ट कर लिया आपने। इसको कहीं पर रफ वर्क में करिएगा, ये यहां पर सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि सर ने बोला था कि सारे स्टेप्स करने हैं तो हम सारे यहीं पर छाप दें, नहीं, इसको यहां पर करने की जरूरत नहीं है, ये सब रफ वर्क है। ठीक है ना? उसके बाद क्या बोला गया है, अब जरा हम यहां पर ये अगर फाइंड कर लें,
कि अगर ये x आवर्स में फिल करता है तो 1 आवर्स में कितना फिल करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ना 1 घंटे पर 10 पेज लिख लेते हैं तो 1 घंटे पर कितना लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 10 पेज जो लिख रहे हैं उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो वही यहां पर भी किया जाता है, बेसिकली हर एक का 1 आवर्स का निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसको भी अगर फाइंड करेंगे तो 1/x-8 हो जाएगा। और क्योंकि इन दोनों पर जो टाइम लग रहा है वो कितना 48/5, यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर ये टोटल 48/5 है तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 48/5 नहीं होगा। यहीं पर बच्चे गलत करते हैं और उसको बार बार सॉल्व करने के बाद भी उनका आंसर ना आने का रीजन यही होता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 5/48, ठीक है ना। अब इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एलसीएम लिया जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x-8, यहां पर हो जाएगा x-8 प्लस x इज इक्वल्स टू 5/48, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये हो जाएगा क्या 2x, ठीक है ना, 2x-8, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 48 से, इज इक्वल्स टू, अगर यहां पर देखें तो 5x किससे मल्टीप्लाई होगा, यार यहां पर एक चीज भी तो रही, कोई बात नहीं छोड़ो, 5x किससे मल्टीप्लाई होगा x-8 से, ठीक। वापस इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, इक्वेशन बना करके छोड़ दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा, अगर नहीं आएगा तो बार बार कह रहा हूं कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 2 जा 16 हो गया, और 4 2 जा 8 और 1 9, 96x माइनस 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 8 जा 64, फिर 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 32 और 6, 3 और 2 8 हो गया, 384 इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 5 8 जा 40, ठीक है। इसको वापस से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x², ये राइट साइड में जाएगा, माइनस 96x हो जाएगा, और -40 राइट साइड में ऑलरेडी है तो प्लस 384 हम यहां पर 384 करेंगे इज इक्वल्स टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5x² माइनस 96x और 96x, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा 344 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि यहां पर कुछ भी सारे टर्म्स में कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, स्मॉल डायमीटर वाले टैब का टाइम, कि अगर उसको हम सेपरेटली ऑन करते हैं तो उतना टाइम लेगा, और उसी को जो x की वैल्यू आएगी उसी को 8 से अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि लार्जर डायमीटर वाला टैब कितना टाइम लेगा उसी को फिल करने में, ठीक है ना। इसका कमेंट जरूर करिएगा और मैं देखूंगा भाई, क्योंकि देखने का रीजन ये है कि ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से भी बता रखा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भाई अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन, ये इतना पेट क्वेश्चन था। पहले तो ये था कि ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना होता था, और अभी ये हो जा चुका है कि आप में से पेयर रिड्यूसिबल मेथड हट गया है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, अगले चैप्टर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया जा सकता है, भले उस चैप्टर में ये क्वेश्चन ना दिया हो फिर भी उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जरा क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर देन टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम than to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। जरा देखिएगा क्वेश्चन, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये है, ठीक है ना, ये वाटर यहां पर फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन पर आपने बोट अपना ऑन कर दिया। अब अगर इन दोनों की एक्चुअल स्पीड देखेंगे, बोट की एक्चुअल स्पीड, तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, भैया ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये आप आ रहे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पर यही ध्यान देना होता है कि कब प्लस होता है और कब माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा यहां पर मैं लेट कर लेता हूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम
लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या दिया गया है, x किलोमीटर पर आवर्स, ठीक, x किलोमीटर पर आवर्स दिया गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब यहां पर देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सेम डायरेक्शन पर जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अप स्ट्रीम होगा। अप स्ट्रीम पर स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम पर स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर मैं यहां पर बात करूं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा भैया, ये x है, ये 24 है, यहां पर दोनों माइनस हो जाएंगे, दैट इज 24 माइनस x हो जाएगा। और स्पीड ऑन डाउन स्ट्रीम, अगर ये हम देखें तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 24 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी जाना है, डाउन स्ट्रीम भी जाना है, सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो वही जो इसके पहले हमने किया कि 1 आवर्स का हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। अगर 1 घंटे हम जा रहे हैं सिर्फ अप स्ट्रीम तो ये हो जाएगा 1/24 माइनस एक्स। ऐसे ही 1 घंटे जा रहे हैं हम डाउन स्ट्रीम, ये हो गया 24 प्लस एक्स, ठीक है ना। ये 1 का है, लेकिन यहां पर टोटल कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना है, 32। इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस जो हमने 1 लिया था वो डिस्टेंस अभी क्या हो जाएगा, हमारे पास 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 32। तो ये 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, और यहां पर +1, क्योंकि क्या इसमें या तो 1 घंटे कम लग रहे हैं, इसमें ज्यादा, तो 1 घंटे आप इधर प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करना है यार, वो भी मैं बता देता हूं। चलो अच्छा, ये दिया गया 32/24 माइनस एक्स दिया गया है, इसको इधर लाएंगे तो -32/24 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर एलसीएम ले लिया जाएगा, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर 1 दिया ही गया है। यहां पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इस 32 को 24 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस 32 को यहां पर 24 माइनस एक्स से। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस एक्स से, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस एक्स से। मैं ये कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग किया जा सकता था, बट अभी वो पेयर रिड्यूसिबल मेथड हट गया है, तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मत सोचना कि अगर पेयर रिड्यूसिबल मेथड नहीं है तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आ सकते, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जरा देखिएगा, यहां पर इन दोनों में जो कॉमन है वो है 32, यहां पर क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में जरा देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 24 स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक। अब 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x और x मिलकर के हो जाएगा 2x, x और x मिलकर के 2x हो गया, और 2x को 32 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखिएगा भाई, ये क्या हो गया, 32 मल्टीप्लाई बाई 2x हो गया, होल अपॉन 24 स्क्वायर प्लस 24, फिर मैं प्लस लिख रहा हूं भाई, माइनस है, 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो 1/1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 2x, तो 64 कर देते हैं सीधा, ये हो जाएगा 64x इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ओके। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 64x इज इक्वल्स टू, अच्छा इन सबको इधर ही ला सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा माइनस का 24 का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, या फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई लिख
लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वापस से किस फॉर्म में बन गया है, ये वापस से क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व करेंगे, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो x की वैल्यू आएगी, बार बार कह रहा हूं, जो पॉजिटिव में आएगी, फ्रैक्शन वैक्शन नहीं, जो नेगेटिव आएगी उसको छोड़ देना, जो पॉजिटिव आया है उसी को आपको लिख लेना है, और जो पॉजिटिव आएगा वो हो जाएगा किसका, वो हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि आपको फाइंड करना था। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। मैं बार बार कह रहा था बीच में भी कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, करना नोट नहीं है, तब जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस समय सिर्फ समझना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, ये नोट्स चाहिए होता है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक के नीचे दिया गया होता है, आप वहां से उस चैप्टर को पूरे के पूरे वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। इस पर जो भी रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं अगले पीपीटी में आपका क्वेश्चन भी ऐड कर सकता हूं, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। और तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।